मैं आपके बीच में ये कह रहा था, एक चाल चल रही भाई, ये तो मैं तो कहीं नहीं गया, मेरे घर से सीधा यहीं आ गया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। ये अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर घूमते फिरो, क्या मतलब है? अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है? अपने को घर पे रहना बहुत जरूरी है, इसलिए जो लोग घर पे चले गए वो फायदे में है। घर पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है आपके बीच में। मैं आपके बीच विधायक जी हमारे बीच में, उनका जन्मदिन है, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपका जन्मदिन ऐसा ही, मेरा हालांकि इनसे ज्यादा काम नहीं पड़ा, मेरा इसलिए काम नहीं पड़ा क्योंकि मेरा काम मेरे विधायक से पड़ता है और वही ईमानदार आदमी जिसका दिया। सारे कवि एक बात ही कह रहे, शशि भाई भी यही कह रहे हैं सत्तन जी से, क्या कह रहे हैं कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, वाह यार, क्या अभी देखो तो सही, पांव तो जानने दो, अभी गया ही नहीं है, अभी तो वहीं का वहीं है। हमारी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है और बहुत कम बैठी हुई है और सिर्फ 2-4 हमारी आदरणीय बैठी हुई है जो उदयपुर से जिनका संबंध है, जिनकी जन्मभूमि और आपकी भी उदयपुर से, तो इस चक्कर में भी नहीं बुलाया गया है, ऐसा कुछ नहीं। शशि भैया, आज आपको पूरे देश में संचालन के लिए क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ये मध्य प्रदेश मालवा अंचल है जहां से माणिक वर्मा, बालकवि बैरागी जी और सत्यनारायण सत्तन के बाद में एक बड़ा संचालक शशिकांत यादव अच्छा संचालन करते हैं, इसीलिए आपको लोग लाल किले तक बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? तो भुवन मोहिनी को इसलिए थोड़ी बुलाया कि ये वहां की उदयपुर की है तो इनको बुला लिया जाए, इनको इसलिए बुलाया गया कि ये वाकई में एक बड़ी कवियत्री है, इसलिए इन्हें बुलाया गया। अगले प्रोग्राम में जब भी आपका नंबर आए तो आप भी ऐसा बोलना कि जानी बैरागी एक बड़े कवि, इससे क्या है कि भाईचारा बना रहता है, इससे भाईचारा बना रहता है। परंतु क्या है कि चाहे दुनिया भर की डिग्रियां इन्होंने कितना बनाया थे, इनको अब्दुल कलाम साहब ने सम्मानित करा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सम्मानित करा और इसके बाद इनके जीवन में सबसे एक अच्छे दोस्त मिले शशिकांत यादव। बोले मेरे सबसे अच्छे दोस्त शशिकांत यादव और मेरे सबसे अच्छे दोस्त भुवन मोहिनी। घुमा फिरा के मामला इनके वो और मेरे, और इनको यही मालूम नहीं कि ये जिसके दोस्त इनका पता नहीं और कौन। ये मध्य प्रदेश, अब ये उदयपुर में रहता है, उदयपुर वालों आपको मालूम ही नहीं कि मध्य प्रदेश प्यार करने में ही रह गया है। हम प्यार ही इतना करते हैं। ये विधायक तो ठीक, हमारे यहाँ 30 सांसद है, 30 सांसद को भाजपा ने इतना प्यार किया कि वहां कोई अगरबत्ती लगाने वाला ही नहीं मिल गया छिंदवाड़ा में। धेरे प्यार। अगर आदमी की मर्जी वो हो गया कांग्रेस में प्यार करे तो भी प्यार रिटर्न होके वापस भाजपा में ही आता है। हमारे यहाँ तो मध्य प्रदेश में प्यार ही इतना बताइए, जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, अब देखो धीरे धीरे पांव कैसे जाता है। आप लोगों ने मेरे को ढूंढे, मेरी माता बहने, मेरे भाई, दुनिया में हमारे दिनेश भाई बता रहे थे जैसे कि ये अश्लीलता, दुनिया में अश्लीलता ये नहीं है जो मुंबई से निकलने वाली फिल्मी दुनिया की पैरोडियों की बात करने वाले, उस मुंबई से निकलने वाली अश्लीलता, शायद उन लोगों को ये पता नहीं कि दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन, मन कुंदन, तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी? और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी? या फिर वो नग्नता, जरा दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजाइए, जल्दी से नीचे कर लो हाथ वापिस। ये मालूम पड़ा यहाँ से बाँह फट गए तो महावीर जी का क्या बिगड़े, नुकसान अपना ही हो रहा। बाँह फटने के बाद अंदर से दिखता भी बहुत गंदा था। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। तुम सबके सब विश्व। भैया एक नई कविता आप पहली बार सुनेंगे, और अगर इसके पहले भी आप लोगों ने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे आप पहली बार सुन रहे हैं। हाव भाव से सबको जिंदा रहना। बीच में से एक शशि भाई एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, और बात इतनी महत्वपूर्ण है कि बताने जैसी नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा आपके बीच में। मैं ये कह रहा था आपके बीच में कि जो हमारी बहनें, हमारी माता बहनें, हमारी बेटियां, जैसे हमारी आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया कि एक श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए। ये 35 टुकड़े क्यों हुए?
35 टुकड़े क्यों हुए? ये इसलिए हुए क्योंकि वो कर दिए, अगले आदमी ने कर दिए, इसलिए हो गए। और हमने अखबार में पढ़ा, टीवी में पढ़ा, दिन रात टीवी में देखा, बोले श्रद्धा के 35 टुकड़े, श्रद्धा के 35 टुकड़े, बोले 35 टुकड़े, बोले हाँ 35 टुकड़े, उसमें 35 टुकड़े कर दिए, इसलिए हो गए। इस देश के अंदर ऐसी बात, जैसे हमने राम पे, हमारे अमन भाई ने जो राम पे कविता पढ़ी, बाबा तुलसी से लेके वाल्मीकि से लेकर के दुनिया के ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस सृष्टि के नियंता, ब्रह्मांड के नियंता श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों के नीचे सैकड़ों ब्रह्मांड दबा हुआ है। वो भगवान श्री राम 500 वर्ष तक तंबू के अंदर बैठे रहे और 500 वर्ष बाद अगर तंबू से निकल करके 22 जनवरी को वापिस अवध में आते हैं तो पूरे देश के अंदर एक ही कैसेट बजी, मेरे भाई मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे। बात ये नहीं है, बात दूसरी, सवाल दूसरा खड़ा हो गया। और सवाल ऐसा खड़ा हो रहा है कि वो सवाल बैठने के लिए तैयार नहीं, कि 500 साल तक राम तंबू में और 500 साल बाद राम वापिस आ रहे हैं तो झोपड़ी में, तो राम कभी तंबू में कभी झोपड़ी में। सवाल ये खड़ा हो रहा है मेरे भाई। मैं आपके बीच में एक सवाल छोड़ करके जाऊंगा, इस श्रद्धा के जो 35 टुकड़े हुए, यहाँ जितने लोग, ये हिंदी की साहित्यिक नगरी है सुधीर भैया, मैं साहित्यिक नगरी में ये कह रहा हूं कि 35 टुकड़े क्यों हुए? हजार टुकड़े हुए होंगे, हजार टुकड़े हुए होंगे जब एक मजबूर बाप के, तब जाके 35 टुकड़े हुए मोहतरमा आपके। तालियां कमजोर है आपकी। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि लोग ये कहते हैं कि लड़के बाढ़ में फेंके, नहीं, लड़के बिल्कुल बाढ़ में फेंके नहीं आए। लड़के का धर्म है कि हम बहनों की रक्षा करें। ये हमारी छोटी बहनें हैं, इस अंतरिक्ष को, सीने को चीर करके भारत की ध्वजा को फहराने वाली यही भारत की बेटियां हैं। हम भारत की बेटियों की रक्षा करें, परंतु भारत की बेटियों से हमारा निवेदन है कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, शायद पीछे तक मेरी आवाज जाए तो एक लाइन में कवि सम्मेलन को सत्यनारायण सत्संग तक पहुंचा देना कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया।